अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं एप्पल के जूस के मुतालिक। कहते हैं कि एक सेब रोज़ाना खाने से डॉक्टर से दूर रहा जा सकता है। सेब नहायत सेहत बख्श ग़िज़ा और ताकतवर दुआ है, लेकिन जो लोग सेब नहीं खा सकते वो इस तरह से इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एप्पल का जूस किस तरह बनता है। अगर आपको लगे कि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिए हैं सेब 2 अदद। इनको हमने छिलकों समेत कटिंग किया है क्योंकि छिलकों में फ़ाइबर और विटामिन्स मौजूद होते हैं। ये है हमारे पास चीनी 3 टेबलस्पून के करीब। ये है नमक 1/4 चाय का चम्मच। लेमन है हमारे पास 2 अदद। ये हम सब नहीं शामिल करेंगे बल्कि इसकी कटिंग करके जूस में अलग से शामिल करेंगे। हमने लिया है ग्राइंडर और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं एप्पल्स को। वीवर्स, आपने भी एप्पल्स को छिलकों समेत ही कटिंग करना है ताकि उसमें मौजूद फ़ाइबर्स और विटामिन्स हम तक पहुंच सकें। ये है नमक, चीनी, और 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। वीवर्स, सेब का जूस नहायत सेहत बख्श ग़िज़ा है। इसे हमारे बुज़ुर्गों को और बच्चों को ज़रूर बना कर दें। बच्चे हमारे अक्सर एप्पल इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उन्हें इस तरह जूस बना कर दे सकते हैं। ये हम एप्पल को अब ग्राइंड कर रहे हैं। आपने इनको 7-8 मिनट तक ज़रूर ग्राइंड करना है ताकि इसके जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। सेब का जूस दमे की बीमारी में भी बहुत मुफीद है। डेंगू के अमराज में भी इसका इस्तेमाल बताया जाता है। मलेरिया में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और जिल्द के अमराज के लिए सेब का जूस तो एक टॉनिक है। ये देखें, हमारा जूस अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। ये है हमारे पास गिलास और अब हम इसको इस तरह से छान लेंगे। आप इसको छाने बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तब भी बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार लगता है। ये देखें, ये छाछ ऊपर रह चुका है। और 2 गिलास हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लेमन। आप ज़रूरत के हिसाब से लेमन शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा लेमन ही शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फ़ौरन से इस्तेमाल कर लें। तो जी वीवर्स, ये हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है। आपने जब जूस को बनाना है तो तब भी आपने फ़ौरन इसको इस्तेमाल कर लेना है, यानी फ़ौरन इसको पी लेना है, इसको रखना नहीं है, वरना इसका जायका चेंज हो जाएगा। वीवर्स, सेब का जूस नहायत सेहत बख्श ग़िज़ा है। इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में इसका इस्तेमाल होता है। कब्ज़ में जूस बहुत मुफीद है। कैंसर से सेब का जूस हमें बचाता है। बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इनकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है और जिल्द की खूबसूरती, दिलकशी और चमक में इजाफ़ा करता है। लेकिन वीवर्स, जहाँ सेब के इतने सारे फ़वाइद हैं वहाँ इसका एक नुकसान ये भी है कि जब आप बीमारी से उठे हों तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी ग़िज़ा है। जब हम बीमारी से उठते हैं तो उस वक़्त हमें हल्की फुल्की ग़िज़ा का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए आप उस टाइम पे सेब का जूस इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।